द्वेष कर, जो अपने यहाँ मध्यस्थता कल परसों मैंने बतलाया था, मध्यस्थ वृत्ति। तो मध्यस्थ वृत्ति वास्तविकता में द्वेष नहीं है, वो दोष हैं। और जब तक उस व्यक्ति के अंदर में दोष हैं तो दोषों के कारण से उस व्यक्ति से मध्यस्थ वृत्ति रखी गई। क्यों नहीं खुशी हो रही है गुरुजनों को, क्यों नहीं वात्सल्य उमड़ रहा है, क्यों नहीं उसके लिए प्रति प्रोत्साहन मिल रहा है, तो बोला रहे हैं द्वेष पल रहे हैं भी आपके। अब जिस खेत में बबूल उत्पन्न होने लग जाए और व्यक्ति कांटों से डरे और फिर भी हम पानी देने लग जाएं तो क्या होगा? क्या वो बबूल अंकुरण नहीं होंगे? क्या विकसित नहीं होंगे? विकसित होंगे। वे अंकुरण ही विकसित, वे कांटे ही विकसित होंगे। और यदि आप निष्कंटकता चाहते थे तो सुंदर तरीका ये था, जिस खेत में बबूल के बीज पड़े हैं, जिस खेत में बबूल के वृक्ष खड़े हैं, आप उसमें तब तक पानी मत दीजिए जब तक वे बबूल वहां से अलग ना हो जाएं। जब अलग हो जाएं आप प्रोत्साहन देना कर दीजिए। कह रहे हैं किसी के अंदर में दोष भरे हैं, अगर हम उसको स्नेह देंगे, कोई व्यक्ति के मध्यस्थ वृत्ति की आवश्यकता क्या पड़ गई? समता रखना चाहिए। बहुत सारे सलाहकार आ जाते हैं, उनको देख करके तो महाराज खुश हो जाते हैं और उनको देख करके मुख मोड़ लेते हैं। हाँ भाई, हम ही नहीं, हमारा आगम कह रहा, सभी आचार्यों ने कहा, किसी अच्छाइयों को, गुणी जनों को देखो तो प्रमोद भाव जगे और विपरीत वृत्ति को दिखे तो मध्यस्थ भाव जगे। अब ये दोनों में समानता नहीं आ सकती है, और यदि समानता आ जाएगी तो फिर आगम का वह वाक्य गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वे सूत्र या वे जिन वाक्य जो हैं वे बाधित हो जाएंगे। तो बोले गुणीषु तो प्रमोदम हो, विपरीत वृत्तो मध्यस्थ भावम होना चाहिए। तब इसमें समता के भाव ना लगाएं, कोई ऐसे प्रवचनकार ना आ जाएं, ऐसे सुझाव देने वाले ना आ जाएं, ऐसे सलाहकार ना आ जाएं, ऐसे ज्ञानी पंडित विद्वान ना आ जाएं कि बोले अरे दोनों में समता भाव रखो। अगर ऐसी बात आ जाएगी और व्यक्ति उसकी कीमत करने लग जाएगा तो जिनवाणी की कीमत घट जाएगी। जिनवाणी को छोड़ना पड़ेगा, उस वाक्यों के लिए तोड़ना पड़ेगा, उनको गलत ठहराना पड़ेगा। तो नहीं, आगम व्यक्ति गलत हो सकता है, आगम गलत नहीं हो सकता है। इसलिए हमारी दृढ़ श्रद्धा आगम पर है। गुण हैं, गुणज्ञता है, गुणवानपना है, देख करके खुशी होगी तो उसके गुण विकसित होंगे। क्या होंगे? गुण विकसित होंगे। और किसी के अंदर में दोष हैं, अपराध हैं, गलती हैं, छिपा रहा है और उसकी ही विकास में लगा हुआ है, यदि हमारी ओर से उसको प्रोत्साहन मिलेगा तो क्या होगा? वे द्वेष और बढ़ने लग जाएंगे। क्या बढ़ने लग जाएंगे? वे दोष बढ़ने लग जाएंगे। संघों में प्रायः एक सिस्टम रहता है, और वो सबसे बड़ा सिस्टम क्या रहता है? गुरु और शिष्यों की सबसे बड़ी एक कला है, सुयोग्य शिष्य और सुयोग्य गुरु के इशारे ही गुरु शिष्य को समझ रहा, शिष्य गुरु को समझ रहा है। अगर हमारे गुरु की किसी व्यक्ति से 1% दृष्टि उठती है तो हमारी दृष्टि उससे 2% उठ जाएगी, 2% उठ जाएगी। और हमारे गुरु की किसी के प्रति 1% वात्सल्य झलकता है तो हमारा 2%, हम 2 कदम आगे रखेंगे, हम 2 कदम आगे रखेंगे। क्यों? क्योंकि गुरु है ना, गुरु पारखी हैं, पारखी निगाहें उनकी हैं, वे परख रहे हैं
कि समूह में कैसे स्थिति रहती है। संघ में इतने सारे साधकों को वे संभालते हैं, और सबसे बड़ी आश्चर्यजनक बात है तो कैसे संभालते हैं, ना यहाँ किसी प्रकार का दंड रखते हैं, डंडा रखते हैं, बिना डंडे के, बिना डंडा चलाए, बिना हाथ चलाए, बिना गाली दिए, हैं, कितनी बड़ी बात है, संभाल रहे हैं। आज के समय में पुलिस प्रशासन बोलता है इसके बिना काम हो ही नहीं सकता, संभल ही नहीं सकते हैं। प्रशासन का ये सूत्र है, बिना डंडे के व्यक्ति को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। विवर्धन सागर जी, बिना अपशब्द, बिना गाली, बोले एक श्वास में कितनी गाली दे सकते हो। तो प्रशासन में तो यही सब सिखाया जाता है। तो जितना वो व्यक्ति पावरफुल होगा, यहां तो ये कुछ भी नहीं है। तीसरी बात यह है कि अर्थदंड, दंड दो प्रकार के हैं, एक शारीरिक दंड और दूसरा क्या रहता है, अर्थदंड। यहां वो अर्थदंड भी नहीं चल रहा है, अर्थदंड भी संभव नहीं है। क्या अर्थदंड लगाओगे, जो निर्ग्रंथ हैं उनको अर्थदंड कहां से हो सकता है। फिर भी शिष्यों के लिए गुरुजन संभालते हैं। कैसे संभालते हैं, बोले केवल इस नीति से संभालते हैं। सुयोग्य शिष्य बनाते हैं, प्रयास करते रहते हैं, पुरुषार्थ करते रहते हैं, और जो सुयोग्य शिष्य होते हैं, यूं कहें उनके बल पर सारा समूह, सारा संघ, सारा मान लीजिए चलता है। योग्य शिष्य, गुरु की थोड़ी सी दृष्टि, अब गुरु से पूछने की, कहने की या गुरु को बोलने की भी आवश्यकता नहीं। महाराज श्री इनको नमस्तु करें कि नहीं करें, इनको लेने के जाएं कि नहीं जाएं, इनके पास बैठें कि नहीं बैठें, इनसे बात करें कि नहीं करें। सुयोग्य शिष्य के लिए आम स्थिति इतना सुयोग्य हो गया, इनके लिए कोई पूछने की आवश्यकता नहीं। वो सुयोग्य है ना, वो केवल गुरु की दृष्टि से काम करता है। क्या करता है, गुरु की दृष्टि से काम करता है। गुरु की थोड़ी सी निगाह ऐसी हो गई तो वो ऐसा बंद होकर के और बिल्कुल आंखें बंद करके बैठ जाता है। कौन हो, कौन कहाँ से आ रहे, कैसे आ रहे, क्या कर रहे, क्या नहीं कर रहे, कोई गुरु की दृष्टि निगाह। गुरु का थोड़ा सा ही ब्रेक लगा तो सबके ब्रेक लग गए। अब बतलाओ, ये ब्रेक लगना अच्छी बात है कि बुरी बात है? बुरी नहीं, अच्छी बात है। कैसी अच्छी बात है? उसको एहसास होना चाहिए कि मेरे अंदर में कोई गलती है, मेरे अंदर में कोई त्रुटि है, मेरे अंदर में कोई दोष है, अपराध है, कुछ ना कुछ मेरे अंदर में है कि आज हमारे गुरु की दृष्टि हमारे से उठ गई। और एक पहले दिन तो उसने केवल गुरु को देखा था और दूसरे दिन तक तो ये असर संग तक पड़ गया, शिष्यों पर पड़ गया। तो दूसरे लोग भी ऐसे बैठ गए, वे बोल रहे हैं सुनो सुनो सुनो, और वे बिल्कुल अपना लिखाई पढ़ाई मस्त, देख भी नहीं रहे। अब उसको और वेदना हुई, अरे कल गुरु महाराज नहीं बोले, आज ये लोग कोई नहीं बोल रहे, परसों पता नहीं और कहीं श्रावक ऐसी स्थिति पर ना जाए और भी लोग ना जाएं। तुरंत, अब बुलाया नहीं गया उसको, आमंत्रण नहीं किया गया है, अब वो तुरंत गतिशील कदम होंगे। तुरंत गुरुदेव 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 कृपा कीजिए, मुझे माफ़ कीजिए, क्षमा कीजिए, क्या गलती है, क्या मिस्टेक है, ये गलती है, ये गलती है, ये गलती है, ये गलती है, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, मैं माफ़ी मांगता हूँ, अब ऐसी गलती नहीं करूँगा, अब ऐसा काम नहीं करूँगा, अब ये नहीं करूँगा। सुनते गए, मैं वचन देता हूँ, मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ,
गुरु ने देखा कि हाँ सुधार हो चुके हैं। जो ऐसे थे क्या हुआ, एक सिर घुमा तो सबके सिर घूम गए। वे सब ऐसे थे, वे सब के सब ऐसे हो गए। जो आंखें सबकी सभी ने बंद करके रखी थी, आंखें खुल गई। जो मुस्कान या चेहरे में बेरुखता जैसी दिख रही थी, उसमें प्रसन्नता आ गई। तथास्तु। गुरु ने इतना हाथ किया और सबने ऐसे कहा, आइए आइए यहाँ बैठिए। अरे अभी तक तो कुछ नहीं था, क्योंकि अब दोनों में बहुत अंतर आ गया। पहले आप क्या थे, अब क्या थे। आप पहले कुछ दूसरे रूप में थे, अब कुछ दूसरे रूप में हो गए। तो सबका व्यवहार भी पहले कुछ दूसरे रूप में था और अब कुछ दूसरे रूप में हो गया। और किसी को ही महसूस नहीं हो सका। भाई उत्तम पुरुषों के लक्षण हैं, महापुरुषों के लक्षण हैं। केवल इस संकेत से ही सारा काम चल रहा है। किसी को डांटने की, किसी को बोलने की, किसी को मान लीजिए तकलीफ देने की कोई भूमिका नहीं है। बोले सबसे बड़ा दंड है। बाहर के दंड से ये दंड सबसे बड़ा है। सबसे अच्छी बात है व्यक्ति के सुधार की भूमिका। इसका नाम है मध्यस्थ वृत्ति। प्रसन्नता ज्यों की त्यों मिल गई। विपरीतता जब तक थी तब तक मध्यस्थता थी, और विपरीतता दूर हुई कि वही प्रसन्नता हो गई। अभी क्षमता हर व्यक्ति को आना चाहिए। हर व्यक्ति के अंदर में इतनी योग्यता, इतनी सोच, इतनी समझदारी आना चाहिए। समस्याएं तब बिगड़ने लगती हैं कि गुरु की दृष्टि उठी हुई है और दूसरे से गले लगाए हुए हैं। क्या हो रहा है, क्या होगा, क्या उसकी सुधार हो सकेगी, क्या उस व्यक्ति की सुधार हो सकेगी? क्या उस व्यक्ति की सुधार 3 काल में नहीं हो सकती है। क्यों? जिस खेत में एक जगह से पानी नहीं पहुंचा तो दूसरी जगह से पानी पहुंचने लगा, जिस वृक्ष में तो जड़ में पानी पहुंच रहा तो हरा भरा बनेगा ही। वो तो कहीं ना कहीं से पानी पहुंच रहा है, हरा भरा बनना ही बनना है। थोड़ी तो गंभीरता रखते, थोड़ा तो धैर्य रखते, थोड़ी तो समझदारी रखते कि भाई इसके पीछे रहस्य है, इसके पीछे कहीं ना कहीं गुरु की गहरी दृष्टि है, गहरा कहीं ना कहीं सोच है, और इस व्यवहार में भी वे भलाई की भावना रखे हुए हैं। क्या है? भलाई की भावना। इसलिए मध्यस्थता को भी गुण कहा गया, क्योंकि मध्यस्थता में भलाई के भाव रहते हैं, सुधार के भाव रहते हैं। व्यक्ति संभले, व्यक्ति सुधरे, अन्यथा स्थान मिलता रहेगा। तो बोले कभी कभी ऐसी भी स्थिति रहेगी कि गुरु का फिर असर उसके ऊपर कुछ नहीं पड़ेगा। मध्यस्थ वृत्ति का दूसरे अगर उनको यथावत चांस देते गए तो उसकी मध्यस्थ वृत्ति का खास असर नहीं पड़ सकता, उसका भला, उसका सुधार नहीं हो सकता है। क्या किया? उस व्यक्ति ने उसको डुबा दिया। इसलिए मूलाचार के अंदर में पार्श्वस्थ 2 प्रकार के जीव कहे गए। एक वे हैं जिनके अंदर में पार्श्वस्थता है, और एक वे हैं जिनके अंदर में तज्जन्य दोष तो नहीं है, लेकिन उन्होंने पार्श्वस्थ को प्रोत्साहन दे दिया। पार्श्वस्थ को क्या कर दिया है? स्थान दे दिया है। तो कहते हैं वो भी पार्श्वस्थ सम अवंदनीय हैं। अभी अपन पढ़ेंगे, आने वाला है प्रकरण। 5 प्रकार के पार्श्वस्थ होते हैं और उनको
स्थान, प्रोत्साहन, उत्साहित करने वाले भी पार्श्वस्थ तुल्य होते हैं, क्योंकि उनके कारण से वो पार्श्वस्थ अपने आप में और मजबूत हो जाता है। दूसरा व्यक्ति उसको सहयोग देने लग जाए किसी दोष, किसी अपराधी, किसी गलती व्यक्ति के लिए, तो परिणाम क्या निकलेगा? और मजबूत हो जाएगा वो। तो कहेगा ना बोलो आप लोग, ना बात करो, मत हमसे देखो हमको, तो भी हमें कोई परेशानी नहीं है, कोई हमारी व्यवस्था जो की तो हो रही, हमारा तो सब काम वैसे का वैसे चल रहा है। तो भैया इस सिद्धांत को भी समझना चाहिए। दोष से द्वेष कीजिए, गुणों से राग कीजिए। कितनी बात कह रहे हैं? गुणों से राग कीजिए और दोष से द्वेष कीजिए। दोष से द्वेष कर दीजिए और इतना कीजिए कि वो दोष अपने अंदर में आ ना सकें। इतनी गिलानी कीजिए कि वे द्वेष अपने अंदर में ना आ सकें। तो पुण्यम कह रहे, इससे क्या होगा? पुण्य होगा। तदुभय रहिता तयोर मोक्षम। और जब शुद्धोपयोग की भूमिका में बैठ जाओ तो कह रहे हैं ना गुण से राग, ना द्वेष से द्वेष, ना गुणों से द्वेष, ना द्वेष से राग, इनसे सबसे रहित अवस्था तदुभय रहिता। राग और द्वेष नाम की वस्तु ही ना रहे, एकमात्र निर्विकल्प शुद्धोपयोग की भूमिका जहां पर आ जाए। कौन सी दशा आ जाए? शुद्धोपयोग की भूमिका आ जाए। तो शुद्धोपयोग की भूमिका से ही मोक्ष होता है, निर्वाण की प्राप्ति होती है। तो ये सब कब आ सकता है? निर्विकल्प दशा में। विकल्प में है तो आपको तो इतना तो कुछ ना कुछ जगेगा ही अवस्था। या तो किसी का गुणों से द्वेष होगा, दोषों से राग होगा, किसी का दोषों से द्वेष और गुणों से राग होगा, जब तक निर्विकल्प दशा नहीं। और जब निर्विकल्प दशा आ जाएगी तो दोनों अवस्थाएं से रहित हो जाएंगे और उस व्यक्ति को निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी।